ये हमारी E1 होगी, यानी कि ये इस पर फोर्स लगाएगा और आप जानते हो फोर्स में क्यू नॉट डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी इंटेंसिटी बन जाती है। तो हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो हम फोर्स नहीं दिखाएंगे, हम E1 ही दिखाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस को ध्यान में रखना चाहिए, कुछ क्यूरियोसिटीज को ध्यान में रखना चाहिए जो अक्सर हमारे माइंड में उठती हैं। नंबर 1, व्हाट डज इंटेंसिटी एक्चुअली मीन्स? इंटेंसिटी का वास्तव में मतलब क्या है, ये वीडियो जानने के बाद में आपको पता चलेगा। नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन टू चार्जेस of equal in magnitude but opposite in nature come together? जब दो इक्वल चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं, पास आता है तो क्या होता है? नंबर 3, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस of the direction of the on the intensity? डायरेक्शन का इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है? सो इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप इन क्वेश्चंस का आंसर खुद भी दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन at a point of a dipole। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी? द इंटेंसिटी is the net electric field intensity due to both the charges of a dipole and it is equal to the vector sum of each charge of the dipole। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जो डाइपोल है इसको मानना पड़ेगा। इसको हम दो कंडीशन मांगते हैं कि एक तो ये हमारा किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगा या वैक्यूम होगा। तो सबसे पहले हम इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ही मानते हैं। तो लेट अस अज्यूम लेट a dipole is placed in a dielectric medium capital K। So what is capital K? Capital is a dielectric constant of the medium। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कोई चार्ज रखा जाता है तो उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a dipole like this, and as you know that every dipole has two equal but opposite nature charges at some distance, and this distance is very small, and every dipole has its center like this O, and in points को आप you may say A and B, because this point is at the center, so the distance between OA and OB will be same like this, and we have to find
द इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन में क्या फर्क है। द लाइन विच पासिंग थ्रू ए एंड बी, ए एंड बी, यानी कि ये जो लाइन है इसके थ्रू बिल्कुल ऐसे निकले तो वो होती है एक्सियल लाइन। What the line which passing through these points and add the 90 degree to this line, so that line is called equatorial line, like this. आप इसको नीचे नीचे तक भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऊपर निकालना चाहता हूं, नीचे भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं और उस पॉइंट को नाम दे देता हूं P, और यहां पर कोई चार्ज रखता हूं Q0। Q0 बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है। So the interaction will act between these two charges separately. So the interaction between these charge on this charge will be act from P to A, that is like this. So ये हमारी E1 होगी, यानी कि ये इस पर फोर्स लगाएगा, और आप जानते हो फोर्स में Q0 डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी इंटेंसिटी बन जाती है। तो हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो हम फोर्स नहीं दिखाएंगे, हम E1 ही दिखाएंगे। सिमिलरली ये दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे और वो करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा E2 होगा। एंड आप जानते हो, एज यू नो दैट एट एनी पॉइंट व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग at that point, so the resultant vector will also exist with the help of this 2, so the resultant vector will be find. So हम क्या करेंगे, यहां पर दो इंटेंसिटीज काम कर रही है E1 एंड E2 एक ही पॉइंट पर, तो इन दोनों की रिजल्टेंट निकलेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम खींचना पड़ेगा इस तरीके से, और ये सेंटर है, इस सेंटर को इससे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और इस वाली लाइन को इससे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगी इस तरीके से। ये आगे P और O के बीच की डिस्टेंस हम लोग R मान लेते हैं, ये L है और ये 90 पर है। तो सबसे पहले देखिए दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, ये लाइन इसके बराबर, ये कॉमन, और ये एंगल इसके बराबर। तो बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाला एंगल बाय सीपीसीटी रूल थीटा एंड थीटा इक्वल होंगे। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्ड है तो ये एंगल थीटा बराबर होगा। नाउ वी हैव टू रिजॉल्व दिस टू इंटेंसिटी। कैसे, इनको हमें रिजॉल्व करना होगा। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक तो ये आएगा इसका रिजॉल्व, एक इसका इधर आएगा। तो इधर जो आएगा उसको बोलोगे आप E1 cos थीटा, स्पेस का मैं स्पेस समझ लेना, इस चीज को मैं बोल भी लाऊं, और इधर आएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली इसको भी आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो ये आएगा आपका E2 sin थीटा, और इधर आएगा आपका बिल्कुल इधर ही आएगा, जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे पीछे दिखाऊंगा क्योंकि समझ में आ जाए। तो कॉमा लगा देता हूं, E2 cos थीटा। सो देखिए ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे, क्यों सेम रहेंगे अभी समझ में आ जाएगा। तो ये अपोजिट है और इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, बचते हैं खाली ये, यानी कि इन दोनों का ये ही बचता है खाली, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर हम निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सो देखिए ये निकल के आएगा E इज इक्वल टू, हम इसको अब वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब चीजें एक ही डायरेक्शन में होती है तो वहां पर वेक्टर डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से हम यहां पर E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए हम इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K टाइम्स Q ओवर। अब देखिए ये हमें इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, E1 यहां पर है तो इन दोनों की ये डिस्टेंस ये चाहिए, हाइपोटेनस होता है इस ट्राइंगल के लिए। तो इसकी क्या वैल्यू निकलेगी, R और L की हेल्प से रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसी इसकी भी निकलेगी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप इस डिस्टेंस को यहां रखोगे तो क्या लिखोगे, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसको भी आप लिखोगे। कॉस थीटा कहाँ से निकालोगे? देखो यहाँ तो कोई क्लोज फिगर बन रहा है, यहाँ बन रहा है क्लोज फिगर, तो यहाँ पर आप कॉस लगाओगे तो कॉस क्या होगा? दिस अपॉन दिस, यानी कि एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली आप इसके लिए लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के टाइम्स क्यू ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉस के लिए लिखोगे ये वाला कॉस। तो देखिए ये कॉस यहाँ काम करेगा भाई, ये एंगल इसका है तो ये इसके बराबर है, हालांकि चारों ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो इससे भी निकाल सकते हो ये अपॉन ये, मतलब एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए यहां पर भले चाहे E1 E2 लिखा हो हमने और ये कॉस कॉस तो खैर बराबर है, तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम आया है। इस वजह से हमने यहां पर इसको बोल दिया था जो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा ये भी सेम आएंगे, तो इस वजह से हमने कैंसिल कर दिया था। अब बिल्कुल सेम है दोनों टर्म, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के टाइम्स क्यू ओवर, और इसको आप लिखोगे, ये देखो ये रूट है, स्क्वायर है तो हट जाएंगे तो खाली ये बचेगा, यानी कि आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द पावर 1/2, ये 2QL आप एक तरफ कर लीजिए, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के टाइम्स 2QL, और देखिए दोनों बेस बराबर हैं तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये पावर पे आएगी ये। तो ये हमारा हो गया E, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। एज वी नो दैट एज L is very very less than as compared to R, so L square can be neglected. तो अब हमें क्या मिलेगा? E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के टाइम्स 2QL P हो जाएगा, और P को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, तो P अपॉन ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहां पर मिलेगा E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के टाइम्स P over L cubed. So it is our the expression of the intensity. तो अब आप देख लीजिए कि इसमें K आ रहा है, क्योंकि ये किसके लिए हुआ है? ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हुआ है। सो अगर हम इसको वैक्यूम में माने तो इफ देयर इज वैक्यूम, so therefore K is equal to 1, so E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K नहीं आएगा, है ना, 1 हो गया उसकी जगह, सो ये आएगा, तो ये वैक्यूम के लिए हो गया। अब मेन एक चीज देख लीजिए, हमारे पास जो 3 क्वेश्चन थे कि व्हाट डज इंटेंसिटी एक्चुअली मीन्स, तो इंटेंसिटी का एक्चुअली मीन्स क्या होता है, तो देखिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं इसका आंसर, कि आप यहां पर देखिए कि P अपॉन आर क्यू, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। तो ये किस में है? इक्वेटोरियल में, और मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि एक्सियल लाइन में क्या आता है? एट ऑन द एक्सियल लाइन, सो वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर आर क्यूब। तो देखिए ये फर्क है, डायरेक्शन, मतलब जब इधर निकालोगे तो ये आएगा और ऐसे निकालोगे तो ये आएगा, तो डायरेक्शन का ये फर्क होता है। तो एक डायरेक्शन वाला आंसर आपको मिल गया होगा। क्या कहा था डायरेक्शन के लिए मैंने? कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑन द इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी का फर्क ये होता है, वो सॉरी डायरेक्शन का फर्क ये होता है इंटेंसिटी पर। दूसरी वाली बात है, एक क्वेश्चन और था कि व्हाट इज द इंटेंसिटी एक्चुअली मीन्स। सो इंटेंसिटी का एक्चुअल मीन्स क्या होता है?
कि कोई भी चार्ज हो, डायपोल हो, इवन कोई भी ग्रुप ऑफ चार्ज हो, उसके चारों ओर एक फील्ड होता है। तो हर फील्ड पर, हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब उसकी पावर, जैसे कि बल्ब जलता है, ऑन होता है, लाइट देता है, तो उसके पास जैसे जाते जाते हो तो लाइट की चमक बढ़ती जाती है, तो वो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। सिमिलरली इसके लिए भी होता है, तो वो होती है इंटेंसिटी। और तीसरा क्वेश्चन था कि जब दो चार्जेस, व्हेन टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर कम टुगेदर, क्या होता है, व्हाट हैपेंस। तो वो डाइपोल बनाते हैं, सिंपल सी वाली बात है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।